पवनदीप अरुणिता के बारे में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप सभी को झटका लगने वाला है। पवनदीप अरुणिता कोई दोस्त नहीं है और ना ही इनके बीच कोई प्यार व्यार है, बल्कि ये ड्रामा कर रहे हैं। और अब पवन अरुणिता ने प्यार का ड्रामा करने में हदें पार कर दी हैं। इनकी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है। लोगों को इनके बारे में बहुत कुछ पता चला है जो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन अरु की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फैंस, पवन अरु के बारे में पहली बार इतनी गलत बात सुनकर आपको भी गुस्सा आ रहा होगा। पवन अरुणिता के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं और ये बात खुद सुपरस्टार सिंगर 2 में गेस्ट बनकर आई दिग्गज अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताई है। अदाकारा ने पवनदीप अरुणिता के बारे में कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर सब के सब हैरान रह गए और लोगों को गुस्सा भी आया, क्योंकि इससे पहले पवन अरुणिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सुना गया। अदाकारा ने कहा कि मैं पवन अरुणिता के बारे में बहुत सी अफवाहें सुन चुकी हूँ। कुछ लोग ये भी कहते दिखे थे कि पवन अरुणिता सिर्फ झूठा प्यार दिखाकर लाइमलाइट बटोर रहे हैं, सिर्फ टीवी पर दिखने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि वो सब झूठी बातें थी। आज मैंने जब इन्हें सच में देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि पवन अरुणिता क्या है और लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी तक पवन अरुणिता के आगे नजरें झुकाकर बोली कि आप दोनों महान हैं। जो इतनी कम उम्र में आप दोनों ने हर किसी को अपनी आवाज से दीवाना बना दिया। मैं भी आपकी फैन हो चुकी हूँ। अदाकारा के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर पवन अरुणिता बहुत खुश हुए और इन्होंने बस यही कहा कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो पवन अरुणिता के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर के कॉफी विद करण 7 में बीते दिन एक्ट्रेस अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा ने धमाकेदार एंट्री की। दोनों ने करण जौहर के शो में न केवल अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातचीत की, बल्कि एक दूसरे से जुड़े राज भी खोले। कॉफी विद करण 7 के चौथे एपिसोड में विजय देवरकोंडा ने अपनी और रश्मिका मंदाना की बॉन्डिंग पर भी चुप्पी तोड़ दी। साथ ही एक्ट्रेस को सरेआम डार्लिंग तक कहा। एक्टर ने इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमने एक दूसरे के साथ काफी टाइम भी बिताया, एक दूसरे के साथ जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को भी देखा है। रश्मिका मंदाना संग अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए विजय ने कहा डार्लिंग। एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि हमने साथ में 2 फिल्में भी की हैं, वो है डार्लिंग। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमने फिल्मों में काम करते हुए एक दूसरे के जीवन में आए कई उतार चढ़ाव भी देखे। हमारे बीच एक बॉन्ड बन गया। फिल्मों में आपको एक दूसरे के साथ रखा जाता है, जिससे आपका बॉन्ड भी जल्द बन जाता है। विजय ने कॉफी विद करण 7 में अपने रिलेशनशिप स्टेटस का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन जिस दिन मैंने शादी की और मेरे बच्चे हुए, मैं उस दिन सबको खुद चीख चीख कर बताऊंगा। यहाँ कई लोग ऐसे जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और उनका पोस्टर अपनी फोन पे लगाते हैं। वहीं आपको बता दें, विजय के साथ साथ अनन्या पांडे ने भी अपने और रश्मिका मंदाना के रिश्ते को कंफर्म किया। वहीं दोनों के करियर की बात करें तो बहुत जल्द ये फिल्म लाइगर में नजर आने वाले हैं। तो आप रश्मिका मंदाना को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल के बारे में फिर से एक ऐसी बात पता चली है जिसे सुनकर आप सभी को बहुत मजा आने वाला और हंसी भी आने वाली है, क्योंकि अरुणिता कांचीलाल हैं इतनी चुलबुली और नटखट, जहां भी उन्हें मौका मिलता है ऊट पटांग हरकतें करने लगती हैं और पवन उनकी इन हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अरुणिता कांचीलाल ने फिर से ऐसी हरकत की है कि पवनदीप ने उनका नाम अरु हटाकर ट्यूबलाइट रख दिया है। जी हाँ, ट्यूबलाइट सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी और समझ रहे होंगे कि ट्यूबलाइट का मतलब क्या होता है। ट्यूबलाइट यानी बहुत धीरे धीरे चाल चलना, और अरुणिता कुछ ऐसी ही चाल चलती हैं, जिसकी वजह से पवनदीप ने उनका नाम ट्यूबलाइट रख दिया। अब अपनी अरुणिता को ट्यूबलाइट बोलने लगे हैं पवनू भाई। अब तो उन्हें अपना प्यार कबूल ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई बहुत खास होता है तो उसे खास नामों से बुलाया जाता है। उसे उन नामों से बुलाया जाता है जो उन पर सूट करते हैं। ये नाम तभी दिए जाते हैं जब किसी पर बहुत प्यार आता है, और आज पवनदीप को फिर से अरुणिता पर बहुत प्यार आया।
ऐसा पवनदीप और अरुणिता ने नहीं बताया, बल्कि इनकी टीम के एक शख्स ने उनके रिश्ते की पोल खोल दी है। दरअसल इनकी टीम का एक शख्स नीरज ने बताया कि पवनदीप और अरुणिता का प्यार कैसा और कितना है। नीरज ने बताया कि पवन और अरुणिता सेट पर एक दूसरे से बहुत हल्के हल्के बातें करते हैं, कभी एक दूसरे पर गुस्सा भी नहीं करते। पवन तो कभी गुस्सा नहीं करते और अरुणिता भी उन्हीं की तरह है, तभी शायद दोनों की बहुत पटती है। और सबसे खास बात तो यही पता चली है कि पवन अरुणिता को अरु कम और ट्यूबलाइट ज्यादा बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी अरुणिता से कोई बात कही जाती है तो उन्हें बहुत देर से समझ आती है। ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन छूट जाती है तब अरुणिता की आंखें खुलती हैं। हालांकि पवन उन्हें अच्छी तरह समझ चुके और अरुणिता को उसी तरह से ट्रीट करते हैं और शायद इसलिए वो उनके सामने बच्चों की तरह पेश आते हैं, क्योंकि अरुणिता अभी भी बच्ची है। लेकिन बाकी लोग जब अरुणिता से कुछ कहते हैं और वो समझ नहीं पाती है तो सब भी उन्हें मजाक में क्यूट अंदाज में ट्यूबलाइट बोलने लगते हैं। पवन भी उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें ट्यूबलाइट बोलते हैं और जब पवन ट्यूबलाइट बोलते हैं तो अरुणिता मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता के प्रपोजल का दिन। जी हाँ, पवनदीप के हाथों में फिर से गुलाब का फूल देखा गया और घुटने पर बैठकर रोमांस करते देखा गया और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर प्यार करते देखा गया और उनके सामने थी एक खास खूबसूरत अदाकारा। लोगों को उम्मीद थी कि शो का आखिरी दौर चल रहा है, यानी शो के गिने चुने एपिसोड बाकी है और अब तो सुपरस्टार सिंगर 2 जाते जाते अपने फैंस को खुश करके जाएगा, टीआरपी में टॉप पर नाम चढ़वा कर जाएगा। और ये सब तब होता जब पवनदीप अरुणिता का रोमांस दिखाया जाता, पवनदीप अरुणिता का प्रपोजल डे दिखाया जाता। ये सब तब होता जब पवन के सामने हेलन की जगह अरुणिता होती। जी हाँ, एक बार फिर से पवनदीप ने मंच पर हेलन को गुलाब का फूल देकर इम्प्रेस किया। पवन के साथ और भी लोग थे जो हेलन को इम्प्रेस कर रहे थे, लेकिन पवन का अंदाज सबसे अलग दिखाया गया, सबसे ज्यादा पसंद किया गया और खूब नोटिस भी किया गया, क्योंकि उस वक्त लोग पवन के सामने अरुणिता को इमेजिन कर रहे थे। भले ही अरुणिता उस वक्त नहीं थी, लेकिन लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब पवन अरुणिता का प्रपोजल डे आएगा। वहीं जब पवनदीप किसी अदाकारा को घुटने पर बैठकर रोज देते हैं तो अरुणिता का चेहरा भी देखने लायक होता है। अरुणिता उन्हें प्यार भरी नजरों से ऐसे देखती हैं जैसे सच में पवन अरुणिता को ही प्रपोज कर रहे हैं। आपको इनका ये रोमांटिक अंदाज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।